मैं यहाँ आपसे यकीन से कह रहा हूँ, आप जाके जमात इस्लामी से पूछें, JUI से पूछें, ANP से पूछें, PTI से पूछें, PMLN से पूछें। अब वो 3-4 आदमी जो मैंने कल भी कहा कि काउंसलर नहीं बन सकते यार, उनकी हैसियत क्या है? MQM की आज हैसियत क्या रह गई है? एक यूसी नहीं जीत सकते ये। वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मजीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो वाहिद रुकावट है, या पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध में कोई नया सूबा बने, और उसकी बदकिस्मती से वजह ये बताते हैं कि चूँकि पीपल्स पार्टी करप्शन इतनी करती है, वो नहीं चाहते कि कराची अलग हो जाए ताकि उनका करप्शन का रास्ता ख़त्म हो जाए। मतलब इतनी जाहिलाना, इतनी बेवकूफ़ाना सोच रखने वाले लोगों का मैं क्या कर सकता हूँ। और मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो लोग जो ये बातें करते हैं उनको सूबा सिंध की डायनेमिक्स का बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल फारिग है वो। उनको कुछ नहीं अंदाज़ा कि सूबा सिंध के लोग किस तरह सोचते हैं और यहाँ के लोगों का सूबा सिंध की सरज़मीन के साथ किस किस्म का रिश्ता है। मैं एक मिसाल देता हूँ बार बार, और ये शायद समझाने के लिए बड़ी आसान हो। ग़ालिबन 2012 या 13 की बात होगी, या 11 की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। MQM के साथ हमारा एक मुआहिदा हुआ और हमने बल्दियाती निज़ाम में कुछ तरामीम की, और उन तरामीम की बुनियाद पे जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें थीं उन्होंने पूरे सिंध में एक तहरीक चलाई कि दौरा बल्दियाती निज़ाम नामंजूर। और वो ये कह रहे थे कि कराची के लिए बल्दियाती निज़ाम अलग कर दिया गया और बाकी सिंध के लिए अलग कर दिया गया। हालांकि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ। आज भी या इससे पहले जितने भी बल्दियाती निज़ाम आए उसमें शहरों के लिए और देही इलाकों के लिए जो निज़ाम होता है उसमें फ़र्क होता है। लेकिन वो जो नारा था वो इतना चला कि पूरे सूबा सिंध में एक अजीब सी कैफियत बनी और पूरा सूबा सिंध उस पर खड़ा हो गया। और उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी कराची के लिए जो बल्दियाती निज़ाम रखा गया है वो मुख्तलिफ है, उन्होंने एहतजाज किया। और पीपल्स पार्टी के तमाम जो अरकान सूबाई असम्बली थे उन्होंने आकर लीडरशिप से इल्तिजा की कि मेहरबानी करके इसको वापस करें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते। और वो बल्दियाती तरमीम पीपल्स पार्टी को वापस लेनी पड़ी सूबाई असम्बली को। ये जो बल्दियाती तरमीम थी वो, और जो सिंध में नया सूबा बनाना है वो, इन दोनों इश्यूज़ में कोई कंपैरिजन नहीं है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर बल्दियाती निज़ाम को लोग जब ये समझ जाएं कि ये दौरा है और सिंध के मफाद में नहीं है, और उसके ऊपर एक इतनी बड़ी तहरीक चले कि हमारे MPs आकर ये कहें लीडरशिप से कि नहीं इसको वापस लें, हम अपने घरों से नहीं निकल सकते, तो अब तसव्वुर करें कि अगर खुदा न खास्ता ये सूबे की बात पे पीपल्स पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दें, मैं आप ऐसे आर्गूमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि हाँ जी बना दें, तो जो लोग बल्दियाती कानून में तरमीम पर उनको घर से नहीं निकलने दे रहे थे, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो क्या हशर करेंगे हमारा। ये पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं है। कुछ चीज़ें सियासी होती हैं, कुछ चीज़ें अवामी होती हैं, और जो इशू अवामी हो उस पर सियासी जमातें मजबूर होती हैं कि वो कहें जो अवाम चाहती है। मैं यहाँ आपसे यकीन से कह रहा हूँ, आप जाके जमात इस्लामी से पूछें, JUI से पूछें, ANP से पूछें, PTI से पूछें, PMLN से पूछें, जो सिंध की इनकी जमात है, कि क्या वो सिंध में मजीद किसी तकसीम की हिमायत करेंगे? नहीं करेंगे। जब यहाँ रहने वाली तमाम सियासी जमातें जो सूबा सिंध में सियासत कर रही हैं वो यकजा हैं, एक आवाज़ होकर कहती हैं कि सिंध में किसी सूबे की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे भाई सिंध में रहने वाले कहते हैं नहीं चाहिए, सिंध के सियासतदान कहते हैं नहीं चाहिए। अब वो 3-4 आदमी जो मैंने कल भी कहा कि काउंसलर नहीं बन सकते यार, उनकी हैसियत क्या है? MQM की आज हैसियत क्या रह गई है? एक यूसी नहीं जीत सकते ये। वो बैठ के फैसला करेंगे कि सिंध का मजीद सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब वो बात करते हैं उनको खुद शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को तो जोड़ नहीं सकते, बिखर गए, गोलियां चला रहे हैं, कुर्सियां मार रहे हैं एक दूसरे को, शक्लें एक दूसरे के रखना पसंद नहीं करते हैं। और सूबा सिंध में सूबा बनाने के लिए कोई इकट्ठे बिठा देता है तो बातचीत शुरू कर देते हैं। तो इनको ये जेब नहीं देता है। जो मुझे डर लगता है ना, सच्ची बात है, जो मुझे डर लगता है
और बहुत मुझे खौफ लगता है इस बात से। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनकी बातों से सूबा सिंध में क्या क्या कुछ हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल की एक तकरीर शायद आपको मिल गई होगी, मैंने कल सुनी। वो कह रहा था मैं सक्खर गया, मैंने वहाँ महाजरों से कहा तुम्हें सूबा चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें सूबा नहीं चाहिए, हमने यहाँ रहना है, ये क्या बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें वो खुद कर रहे थे, समझ की बात थी, समझदारी की बात थी जो वो कर रहा था। मुझे नहीं पता उसको क्या हो गया। तो आपके सियासी मफादात हो सकते हैं, आपके सियासी एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन सियासी मफादात और सियासी एजेंडे को आप उस वक्त तक आगे लेकर जाइए जहाँ लोगों के अंदर नफरतें ना पैदा हों। ये नफरतें नहीं है, ये नफरत से भी आगे की कोई चीज़ है। बड़ी मुश्किल से सूबा सिंध में रहने वाले लोगों में वो नफरतें, वो दूरियाँ कम हुई हैं। ये बदबख्त दोबारा से शुरू हो गए उस कामों पर फैलाने के लिए। ये चाहते हैं कि यहाँ फसादात हों या लड़ाइयाँ हों। और दूसरा ओवरऑल देखें पूरे मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करें। भाई बलूचिस्तान के हालात देखें क्या हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें क्या हैं। पंजाब में भी कोई सियासी इस्तेकाम नहीं है, बस जूँ तू करके काम चल रहा है। ये सूबा वाहिद है जहाँ पे सियासी इस्तेकाम मौजूद है। यहाँ पे भी अदम इस्तेकाम पैदा करना है, बल्कि उससे भी शायद आगे काम कोई करना है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो भी बैठ के टीवी पे बातें कर रहे होते हैं, आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करें कि मेरी इस ज़बान से निकली हुई बात का असर इस सूबे में रहने वाले लोगों पर क्या होगा, और अगर ये बदगुमानी लोगों के ज़हनों में घुस गई तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, और उस नताइज का जो खुमियाजा इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा वो क्या होगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, मैं सियासी कारकुन, ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, सिंध के अंदर कोई सूबा नहीं बन सकता। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, इसलिए कि पूरा सूबा सिंध उस पर जो उलट पड़ेगा नहीं करने देगा। ये देखिए पंजाब में, केपी में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि सूबा बनना चाहिए, बिस्मिल्लाह भाई, उनका हक है, वो मर्जी करें, उन्होंने किया है। पंजाब की असम्बली अगर करारदाद पास करती है कि यहाँ 2 सूबे बनने चाहिए तो बनाए, वो सूबा कह रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा है, शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा है कि यहाँ बना रहे हैं 2 सूबे, बनाए, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन जहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, आप तय करके बैठे कि नहीं यही तो बनाना है हमने, इससे कोई मुल्क की खिदमत नहीं हो रही है। ये अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें, यहाँ पर लोगों को मज़ीद नफ़रत में ना धकेलें, और ये नफ़रत बड़ी खौफनाक होगी। इसके नताइज कैसा तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने अपनी बात में कहा कि कोई इनको साथ बिठाकर सूबा तोड़ने की बात करता है, तो वो कोई कौन है? अगर आप फारूक सत्तार है। सर इंडिया को यहाँ जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़िश्ता 2 दिन से रेड जोन में जमात इस्लामी धरना दे के बैठी हुई है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। वहाँ पे सिंदूकों की रेट कहाँ है? यार देखें, जमात इस्लामी, मुझे सच्ची बात है बड़ा दुख और तकलीफ़ होती है बाज़ औक़ात। वो कहते हैं कि हम एहतजाज करते हैं अवामी मसाइल पर और आवाम को महंगाई से या दीगर मसाइल से निकालने के लिए। अच्छी बातें करना चाहिए, इस पर मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अजीब आवाम को सहूलत देने के लिए करते हैं। कराची का 18 पॉइंट चुनते हैं जहाँ से कराची पूरा चौक हो जाएगा, और वहाँ जाके मुजाहरा करते हैं। वो भाई शहबाज शरीफ को कौन सा फ़र्क पड़ा है जिससे मुतालबा कर रहे हो कि ये जो लीवी आपने लगाई है टैक्स पे वो ख़त्म करो। वो लोग जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से मुसीबत में हैं, उन्हीं के 4 लीटर रोज़ाना ज़्यादा चलवाते हैं, मुजाहरा करके, रास्ते बंद करके, तकलीफ अलग डालते हैं, उनको ज़हनी अजियत में उनको मुब्तला करते हैं। ये कहाँ की अकलमंदी है? जिन लोगों के लिए तुम कहते हो कि हम पेट्रोल सस्ता करने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो तो ये गालियाँ दे रहे होते हैं इनको दिलों में कि कर क्या रहे हो हमारे साथ। और ये देखें, इनकी ये मंतक है, पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से घुसा हुआ है। अच्छे लोग थे बाज़ कुछ अर्सा पहले तक, तो पता नहीं क्या हो गया इनको। ये कहते हैं जब तक लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी तब तक हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका ये है कि अगर शहबाज शरीफ को झंझोड़ना है तो कराची के लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनाओ, अजीरन बनाओगे तो शहबाज शरीफ सुनेगा। यार ये कहाँ की मंतक है? तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हाफिज़ नईम उर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा, पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने तर्ज अमल पर गौर करें, मुजाहरा करें। मुजाहरे करने के बेहतर तरीके भी हो सकते हैं, और ऐसी जगह जाकर करें कि जिनके लिए आप मुजाहरा कर रहे हो उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो, बजाय इसके कि वो आपको बुरा भला कहे। सर ये बता दीजिएगा कि सूबे बनाने की जो बात करें और आप एक ही सियासी जमात को जो है वो तरकीब का निशाना बनाते हैं,
पॉलिटिकल पार्टी को आप बना रहे हैं तनकीद का निशाना, लेकिन ये बात जहाँ से निकली और जहाँ से आई, कहाँ से निकली, कहाँ से निकली आप बता दें, मैं उस पर बात करता हूँ। वजीर दाखिला ने जो है तो मैंने तो कहा वजीर दाखिला का क्या हैसियत है कि बयान दिया, देखें पर आके बयान दिया, मैंने तो आपका उनको मेरी बात सुने, आपने मुखालफत नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं जवाब उसका दूंगा जो आपके मुंह से बात निकलेगी। अगर आप कहेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। वजीर दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वजीर दाखिला की हैसियत क्या है सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि जी आईपीपी कह रही है, आईपीपी की क्या हैसियत है सुबह सिंध के अंदर भाई, कि वो बैठ के फैसला करें कि सिंध में सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। एमक्यूएम ज़्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर रहे बात, फिर जवाब दे देंगे किसी को भी। उसके बाद तो ISPR नहीं, ISPR से तो सवाल हुआ। बनाए जाने देखिए मेरी एक बात सुने, ISPR का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने, मेरे भाई ये उसका काम नहीं है। ठीक है, उनसे एक सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है, जो बात करेगा हम उसका जवाब दे देंगे। सर ये बताइएगा, ये सूबाई बजट में से जो वफाक को आपने पैसा लाने के बजाय शहर के लिए आप पैसा अब जो है वो वफाक को दे रहे हैं, तो ये तो इस सूबे के साथ, इस शहर के साथ जो है वो नामुनासिब रवैया पीपल्स पार्टी का कभी। यार एक बात सुनो ना, एक बात सुनो ना, एक बात मेरी सुनो, आपको भी किसी एक जगह ठहरना चाहिए। जब आप कहते हैं कि जंग हो गई भारत से या और दीगर मुआशी मसाइल पैदा हो गए, तो ज़रूरत है हमें कि मज़ीद पैसे हम जो है वो कहीं से दें, और सूबा अगर अपना तय हुआ वफाकी सतह पर के सारे सूबे देंगे, तो पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत अकेले तो नहीं दिया ना, तो तमाम सूबों ने कंट्रीब्यूट किया अपने हिस्से के मुताबिक। पंजाब ने हमसे ज़्यादा दिया है। तो अगर वफाक में या मुल्क को अगर कहीं ज़रूरत है तो सिंध हुकूमत वहाँ अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको उस पर भी एतराज़ है। हम नहीं करते तो आप उस पर भी हम दुर्गत हमारी बनाते कि जी मुल्क को ज़रूरत है, आप दे नहीं रहे हैं। तो ये ऐसा ना करें, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब है। नहीं, दिफा के लिए ज़रूरत थी उनको भाई। उनको देखें, बात ये है, हकीकत ये है कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो मुनासिब नहीं है, अच्छी नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है मुल्क को पैसों की, और अगर सूबे भी उसमें अपना शेयर डाल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। चले कर रहे हैं आप भी। HIV का जो ब्रेकडाउन चल रहा है, इस हवाले से कहा गया था कि 86 के मातहत जो अस्पताल और है उधर भी ऑडिट करवाया जाएगा। क्या ऑडिट करवाया गया है, या ऑडिट अगर हो गया है तो उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आता है, किस तरह की चीज़? देखें, मैं इससे गुजारिश करूँ आपसे, पहली बात मैं बता दूँ कि मैंने उस वक्त इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जब किसी को पता भी नहीं था कि केसेज है। वहाँ पर कोई मीडिया पे खबर नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी। मैं आपको डेट बताता हूँ, 22 अक्टूबर 2025। किसी चैनल पे किसी उस पर खबर आई हो तो मुझे बता दें। हमने खुद इनिशिएटिव लिया, हमें पता था कि वो गलत काम हुआ है, बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। और अगर 6 केसों से ये 120 पे चले गए तो इसलिए गए हैं कि हमने स्क्रीनिंग करवाई, हमने वहाँ लोगों को चेक करना शुरू किया। अगर हम चेक नहीं करते, नंबर 6 रहते, नहीं बढ़ते। लेकिन ये ज़्यादती होती है उन लोगों के साथ जो इसमें मुब्तला हो गए, लेकिन हमें पता नहीं होता, वो औरों को ये लगा रहे होते बीमारी और उनका इलाज नहीं हो पाता। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। हमने अपनी बदनामी से नहीं घबराए डरे हम कि यार स्क्रीनिंग होगी, नंबर बढ़ जाएगा, लोग हमें लान तान करेंगे, हमें उसकी परवाह नहीं थी। हमने लांडी हॉस्पिटल में शुरू करवाया, आपको तो ही पता था, मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लांडी में हमने स्क्रीनिंग कराई, 2000 स्क्रीनिंग की तो उसमें तो 10 लोग निकल आए। अब 7,500 हो गई तो उसमें 21 लोग निकल आए। तो ये काम हम कर रहे हैं एक जगह, ये एक तो ये कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दूसरा, हमने 2 अरब रुपए का एक फ़ंड बना दिया। किसी ने मुतालबा नहीं किया था, हमने खुद बनाया कि वहाँ जो फैमिलीज़ हैं उनको हम किसी तरह से उनकी मदद करें और उन बच्चों का जो इलाज है वो अलग कराएंगे, उसका 2 अरब से कोई वास्ता नहीं है। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है हम उनके लिए कर रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन बच्चों का ख्याल करें, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट करें, उनकी फैमिली की उनकी मदद करें। कुछ लोग हैं जो सियासी तौर पर इसको उछाल कर अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं, वो मुझे कहना नहीं चाहिए, उन फैमिली के साथ जो दुश्मनी कर रहे हैं।